नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर स्थित कुंडेश्वरी के ग्राम दोहरी वकील में एआरटीओ के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया है। इस नवनिर्मित एआरटीओ कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया और लंबे समय से काशीपुर में एआरटीओ कार्यालय किराए के भवन में चल रहा था, जिसके बाद आईआईएम के पास लगभग 8 करोड़ की लागत से एआरटीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया गया। एआरटीओ भवन के यहाँ पर आज इसके लोकार्पण से, इसके उद्घाटन से निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में और आसपास के पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत सुविधा उनके लिए होने वाली है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवाचार आगे बढ़ रहा है और आज जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और एक नया काम शुरू हुआ है, सबको मिलेगा। लोकार्पण होने पर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारीगणों उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रमुख सचिव एवं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु को भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के पदों के लिए चयनित पैनल में शामिल किया गया है और इस उपलब्धि के साथ ही उनके लिए केंद्र सरकार के उच्च पदों पर नियुक्ति के द्वार खुल गए हैं। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु उत्तराखंड कैडर से आते हैं। 2 दशकों से अधिक के प्रशासनिक अनुभव में उन्होंने नीति निर्माण, क्रियान्वयन और नेतृत्व के कई अहम आयामों में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। उन्नीस बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुधांशु और सीएम धामी के प्रमुख सचिव पर उन्हें प्रमोशन भी मिला है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी के प्रमुख सचिव का प्रमोशन किया गया है। सीएम धामी के प्रमुख सचिव का प्रमोशन मिला है और साथ ही अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई, जहां पर सीएम धामी के प्रमुख सचिव का प्रमोशन हो गया है। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं सुधांशु और अब उनका प्रमोशन भी हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर पीरसैंड में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया और कहा कि आजादी के वीर सिपाहियों के त्याग बलिदान के कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सहित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। सरकार और संगठन के स्तर पर रायशुमारी भी बन रही है और ऐसे में अब बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी, कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के दावों का यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उत्तराखंड बीजेपी को सिर्फ केंद्रीय संगठन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है और ये इंतजार भी शायद इसी महीने समाप्त हो सकता है। नहीं, रणनीति कुछ नहीं है, रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। उनके लिए नामांकन तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है। मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में BSNL, एयरटेल और जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने प्रदेश में 4G, 5G नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है। ITDA को नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर महीने में 2 बार एवं सचिव IT स्तर पर समीक्षा की जाए। नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ED कार्रवाई कर रही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही। वहीं इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि देश संविधान से चलता है। हैं ये 2 मारे गए। देखिए, इस देश के अंदर कानून है, संविधान है और संवैधानिक नियम से ये देश चलता है। और जिस प्रकार से जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। उनको अगर जो कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच होती है। जांच होने के बाद अगर जो चीज़ें आपको लगता है कि आप उसमें शामिल नहीं है तो अपने सबूत आपको देने चाहिए। अगर जो आज जांच आगे चल रही है, आपको बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस देख रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो चरित्र और चेहरा दिख रहा है, साफ है कि कांग्रेस के लोगों ने नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार में जिस प्रकार की संदिग्धता है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम उसमें आ रहा है, ये सब लोग कांग्रेस के लोग जानते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के युवराज हैं, आज हम देख रहे हैं वो विदेश गए हुए हैं। अपने देश के अंदर अगर सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं और बाहर जाकर के वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, और जाकर के इनके युवराज जो हैं अमेरिका में अपने देश की मर्यादाओं, अपने देश की बातों को, अपने देश की मर्यादा को तार-तार करना आज इनके युवराज का काम हो गया है। तो ऐसे युवराज कांग्रेस को मुबारक। ये तो लगे हैं, आज सुबह ठुके हैं, ये तो लगे हैं, वो वाले थोड़ी, ये लोकेशन अलग है, बारामूला है, का पता नहीं क्या है। पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद में 26 मासूमों की हत्या के बाद पूरे देश में बहुत आक्रोश है, जहां चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर निंदा हो रही। प्रदर्शनों के माध्यम से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे। साथ ही पौड़ी मंडल मुख्यालय में कई कर्मचारी संगठन, व्यापार संघ और आम जनता ने भी कैंडल मार्च निकाला है। धर्म नहीं होता है। आप इस घटना से क्या तात्पर्य निकालते हैं? जो पैंट खोल के इस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक, और हमारी सेना को, पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। दर्द है और होना चाहिए। ये जब तक हमारे बच्चों के दिल में दर्द नहीं होगा। ये हम आज सारा जितना भी जन समूह है पौड़ी का बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसकी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं। और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में। और आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। सर्वप्रथम पहलगाम में जो इस प्रकार हमारे पर्यटकों के साथ जो उनकी निर्णय हत्या की गई है, इसके लिए मैं इस पूरे कार्रवाई की मैं पूरी घोर पर निंदा करता हूं। और जो इस में जो कुर्बानियां जो बेचारे हम इस अपने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको पूरे पौड़ी कर्मचारी और व्यापार संघ सभी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई हैं, हम सभी पौड़ी वासी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से अपील करते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, जब तक सरकार उनको नेस्तानाबूद नहीं कर देती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।
नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने गांधी परिवार पर आरोप पत्र दायर किया है। फिर उसके बाद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नेशनल हेराल्ड कथित धन शोधन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है और ईडी की जांच इस मामले पर कर रही है। तो 2015 में इसे बंद कर दिया गया था, जबकि 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 2020 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। अभी एक बड़ा प्रदर्शन और होगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको आगे और भी बढ़ाएंगे। दमनकारी नीतियां जो बीजेपी की हैं वो जारी हैं। जिस केस की आप जिक्र कर रहे हैं, इस केस में 2012 में ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है कोर्ट से और उसके बावजूद भी एक फर्जी केस बनाया जा रहा है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, जब लेन देन ही नहीं हुआ और शर्तें ये हैं कि कोई पैसा ना लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना कोई संपत्ति जो है किसी के नाम निहित की जाएगी और ना किसी ने लाभ लिया है। तो ऐसे फर्जी केस में केवल इसलिए करा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी गुजरात में मुखर हो रखे हैं और पूरे भारत में कोई और नेता ऐसा नहीं है जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ इतनी प्रखरता से बोल रहा है और उसी चिढ़ से ये कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोलगेट मामला उठाया गया था, कई आरोप लगे। देहरादून के उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में अब 24 घंटे एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती रहेगी। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने निर्देश दिया कि गर्भावस्था के दौरान उच्च जोखिम वाले मामले की हायर सेंटर रेफर कर दिया जाए। देखिए, बेहतर एक्शन वहाँ पे किया गया तो देखा कि वहाँ पे जो एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं वहाँ पे, तो लेकिन वो इवनिंग और नाइट में वो ऑन कॉल अवेलेबल नहीं रहती है, ऐसा संज्ञान में आया। तो मैंने कहा कि भाई जब आपके एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो ऑन कॉल अवेलेबल ज़रूर रहें ताकि स्टाफ जो डिलीवरी कराता है वो डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए और अगर को स्टाफों को परेशानी आती है तो डॉक्टर को फ़ोन करेगा ताकि डॉक्टर। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा करते हुए सरकार से आतंकी कैंपों को नस्ताबूद करने की मांग की है। साथ ही स्वामी रामदेव का कहना है कि भारत को भी अब इजराइल और अमेरिका की तरह जवाब देना चाहिए। हरिद्वार स्थित योग ग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज़ादी के बाद में भारत में ये पहला हिंदुओं को टारगेट करने वाला हमला होने के साथ साथ भारत के आपस में मिलजुल कर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों को बांटने की साजिश भी है। अरे अब तक की भारत के इस आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदुओं को टारगेट करके की गई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने। प्रदेश में शुरू होने वाले चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का कहना था कि सभी होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट आदि का व्यवसाय करने वालों को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सालों की भांति सरकार जानबूझकर जनहित दिक्कतें पैदा ना करे और जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी चलने दे। वहीं सरकार यात्रियों की सुरक्षा का और यात्रा मार्गों का ध्यान रखे। शुभकामनाएं हैं। चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चले। हमारे तमाम व्यवसायी साथी जो होटल चलाते हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं या जो लोगों को वहां तक पहुंचाने का और वापस लाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन सब की साल भर से ये उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा चले। हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार के दावे, उन दावों की असली परख तब होगी जब हकीकत से रूबरू होता है। तो जब यात्रा चलेगी, मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार पिछले वर्षों की भांति अपने आप जानबूझकर सरकार द्वारा जनित दिक्कतें पैदा न करे। सरकार यात्रा को जो अपने आप चलती है बदस्तूर उसको चलने दे। सरकार यात्रियों के सुरक्षा का ध्यान रखे, उनकी हिफाजत का ध्यान रखे। उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने ईडी पर बड़े आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि ईडी की छवि पूरे देश में खराब हो गई है और ईडी जो आरोप लगाती है कभी साबित नहीं कर पाती है। कहा कि मैंने बहुत ही नज़दीक से ईडी की कार्यप्रणाली और उन पर काम करने का तरीका भी देखा है, जो कि फर्जी और पूरा गैर कानूनी है। इसलिए कि माननीय न्यायालय के सामने जब सारी चीज़ें बात आई, और मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन चाहे पाखरो टाइगर सफारी हो, चाहे ये जमीन का मामला हो, जिस दिन न्यायालय में मामला जाएगा 99.9% नहीं, 0.1% भी ईडी स्टैंड नहीं कर सकती। भाई क्यों आप जबरदस्ती थोड़ी किसी को फर्जी वो कर लोगे। ये कोई गुंडाराज थोड़ी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इसलिए माननीय न्यायालय में, और मैं तो आज आपसे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जल स्रोत और नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने बड़े प्रोजेक्ट न आने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जल स्रोतों और नदियों के पुनरुद्धार की दिशा में सभी संबंधित विभाग गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में मंगलौर नगरपालिका से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों की हत्या को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र ज्योति, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और मंगलौर नगरपालिका चेयरमैन मोहद्दीन अंसारी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर हिस्सा लिया। जो पहलगाम में हादसा हुआ उसकी कांग्रेस, हम यहाँ मंगलौर में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, हम सभी कांग्रेस जन यहाँ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से हमने कैंडल जलाकर। देखिए, आज पहलगाम में जो घटना हुई है पूरा देश सदमे में है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मानवता को जो शर्मसार इन आतंकवादियों ने किया है उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश, हम सब लोग आर्म फोर्सेस के साथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत में गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर राज दरबार से शुरू हुई थी। ये यात्रा ऋषिकेश पहुंची। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC और ऋषिकेश स्थित चेला चेतराम धर्मशाला में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी गई। ये यात्रा कई पड़ावों से होते हुए 3 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तीस अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार ने सुगम, सुगत और सुरक्षित यात्रा का प्लान बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए 55 से 60 लाख यात्रियों के आने का अनुमान जताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कहना है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत 15 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इस बार धामों में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष रणनीति बनाई है। ट्रेंड देखा गया है कि हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से एक प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर यात्री जा रहे हैं तो उनका अनुभव सुनकर और लोग प्रेरित हो रहे हैं आने के लिए।
और कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड जैसे एक संवेदनशील प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज भी ये रहता है, पूरा यात्रा जो सीज़न रहता है। लेकिन क्योंकि ये जो यात्रा सीज़न होता है वो आपदा सीज़न भी होता है, उसी समय हमारा बरसात का मौसम भी होता है और थोड़ी सी एक चिंता सरकार को भी लगी रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले साल जब चारधाम यात्रा बंद हुई थी, उसके बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यात्रा की तैयारियों में फिर से जुटे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमले की निंदा हो रही है। कोटद्वार में भी पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में आपको बताते चलें कि प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर में जहां कुछ समय से बहुत तेज़ी से सैलानियों ने आना जाना प्रारंभ कर दिया था और पर्यटकों का एक काफ़ी बड़ा समूह हर वक्त वहां नज़र आता था, लेकिन कुछ आतंकवादियों ने इस पूरे वैभवता को लौटाने के लिए जो लौट रही थी वहां पर जम्मू कश्मीर की, उसमें एक कायराना बहुत बड़ा हमला किया। एक निर्मम हत्या हम उसको कहेंगे, जो 26 से ज़्यादा लोगों की वहाँ। अल्मोड़ा में शहीद स्वर्गीय भूपाल सिंह की पुण्यतिथि पर एसएसबी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उनके बलिदान को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उनके परिवार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारी, जवान, सेवानिवृत्त सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान डीआईजी सुधांशु नौटियाल ने कहा कि स्वर्गीय भूपाल सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथी शहीद भूपाल सिंह जो बाल्टा गांव के ही हैं, यहीं के रहने वाले थे, उनका वो वीरगति को प्राप्त हुए थे आज ही के दिन 23 अप्रैल 2009 में असम में कर्तव्य के निर्वहन में। तो उनकी उस पुण्यतिथि पर आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे खुशी है कि उनके परिवार के उनके बच्चे, उनकी पत्नी शामिल हुई। हमारे जो एसएसबी परिवार के रिटायर्ड सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 8 में अवैध तरीके से गैस की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद्य पूर्ति विभाग ने छापेमारी के दौरान मौके से 3 बड़े सिलेंडर, 5 छोटे सिलेंडर बरामद किए। गैस रिफिलिंग के इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को भी जब्त किया है और मामले की जांच जारी है। जिलाधिकारी महोदय के बार बार निर्देश हैं कि हम लोग जो है शहर क्षेत्र हमारा हल्द्वानी में काफ़ी गैस की कालाबाजारी हो रही है और अवैध रिफिल का कार्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हम समय समय पर जो है विभाग जो है छापेमारी की कार्रवाई करें और जो संबंधित हैं, जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम पूरी टीम के साथ, सप्लाई की टीम के साथ हम लोग बनभूलपुरा लाइन नंबर 8 में आए। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जागेश्वर धाम के निकट स्थित एरावत गुफा का स्थलीय निरीक्षण किया। यहां पर पहुंचकर उन्होंने एरावत गुफा को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं देखी हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए उन्होंने इस स्थल को विकसित किए जाने हेतु कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गुफा तक पहुंचकर मार्ग स्थल में सौंदर्यीकरण के कार्य और ध्यान स्थलों के लिए डिजाइन तैयार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जागेश्वर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र को काफ़ी डेवलप किया जाए। हम लोग अभी यहाँ पे आए थे, एक एरावत गुफा करके है जागेश्वर से, तो इसको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में, एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के शासी अभियंता, रानीखेत के कुछ आर्किटेक्ट भी थे। तो एक नया डेस्टिनेशन हो सकता है कि टूरिस्ट जागेश्वर आता है, उसके बाद यहाँ पे आए और मेडिटेशन सेंटर के रूप में इसको करें। इसके अलावा जटागंगा का जो उद्भव स्थल है, हम लोगों ने पैदल भी लगभग 4 किलोमीटर वहाँ किया ट्रैकिंग, और उसको भी एक डेस्टिनेशन के रूप में। लाल कुआं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में
2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लाल कुआं सर्व समाज सर्व संगठन के तत्वाधान में मार्च निकाला गया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट तक मौन रखा गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे भी लगे। पहलगाम में जो टूरिस्टों पर जो आतंकी द्वारा हमला किया गया निहत्थे लोगों पर, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से उस क्षेत्र का भ्रमण करने, यानी उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था समझो या सब उस क्षेत्र में कश्मीर में घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, और जो इन उग्रवादियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा जो उनके निहत्थे लोगों की ऐसी हत्या कर दी गई है, इसके लिए सरकार को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम सरकार से मांग, पुलवामा का जो कांड हुआ है वो हमला नहीं है, वो कायरता है। पर्यटक वहीं की इनकम बढ़ाने के लिए उन्हीं लोगों के लिए वहाँ जाते हैं, और जब से धारा 370 हटी है वहाँ शांति आ गई थी, और शांति पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं उनको पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढा था कौन सा तरीका धोखे से हो सकता है, और धोखे से उन्होंने निर्दोषों को मारा है, पर्यटकों को मारा है। उसकी सजा पाकिस्तान को, उसके अनुयायियों को, उनके साथियों को भुगतनी पड़ेगी, ये तय है। पाकिस्तान हमेशा के लिए मिट जाएगा नक्शे से। हमेशा सोचा था कि पाकिस्तान भी अपना काम करे, अपने देश को चलाए, अपनी जनता को देखे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।